नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है एग्जामिनेशन का बेसिक मेथड क्या है कि आप कैसे जो है अपनी तैयारी करते हैं, कैसे अपने क्वेश्चन पेपर को तैयार करते हैं और कैसे उसके अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार होते हैं। तो देखिए, पहली बात ये है कि अब बिल्कुल पीक पर आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं। इसका बेसिक मेथड ये है, अब इस समय की बात करूँगी मैं, सिर्फ इन दिनों की, जब आप बिल्कुल लास्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये आप तो आपके पास 25 ही डेज़ हैं केवल, उसी में आपको करना है। तो देखिए, इसका बेसिक तरीका क्या है कि आपने जो भी तैयार किया है उसमें जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो भी आपने क्वेश्चन तैयार किया है, पहले आपको वो क्वेश्चन लिखना है और उस क्वेश्चन के जो भी आ, आप लिखना चाहते हैं वो आप लिखिए। उसके साथ साथ उससे जुड़ने वाले जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको आप लास्ट में कुछ जगह छोड़ दें। जब आप अपने 3 घंटे के एग्ज़ाम को कर लें और अब आप चेक करते हैं कि आपका एग्ज़ामिनेशन जो है वो क्लियर हो गया, आप 3 घंटे में अपना एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, या अपना आपको पता लग गया कि आपके एग्ज़ामिनेशन देने में अभी तैयारी पूरी नहीं है, आपको कुछ ऐसे हैं, कुछ नोट्स बनाने थे वो रह गए हैं, कुछ बीच बीच में जो आपको उदाहरण देने थे वो आपको याद नहीं है, कुछ आपको अलग से और जो चीज़ें नोट करनी थी वो रह गई हैं, या आपके एक प्रश्न से जुड़े हुए कई प्रश्न हैं। तो आप क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि यदि आपको उसमें बीच में डालने वाले कोटेशन चाहिए तो उन कोटेशन को जो है आप यदि आपके पास याद नहीं है तो कोशिश कीजिए कि जितने आपके पास प्रश्न आप कर रहे हैं, कम से कम उनके कोटेशन एक एक ही याद कर लीजिए, लेकिन याद कर लीजिए कोटेशन। तो याद कैसे करेंगे? आप दिन में इस 1 घंटा निकालिए, 1 घंटा आपको वो कोटेशन याद करने के लिए देना है। साथ ही वो जो जो नीचे आपने 4 लाइन छोड़ी हैं उसके अंदर आप उस प्रश्न से जुड़े हुए और अन्य कितने प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी लिख लीजिए, ताकि आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए कि यदि इससे जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न आता है तो आप उसका आंसर कैसे देंगे। थोड़ा बहुत हेर फेर के साथ आंसर देना होता है, या फिर समझने की ज़रूरत है आपको। शायद वो आप जब प्रश्न लिखेंगे तभी आपको वो क्लियर हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और एक और चीज़ है, वो महत्वपूर्ण ये है कि कई बार ऐसा लगता है कि एक ही जैसा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न एक जैसे नहीं होते हैं, उसमें अंतर होता है। तो आपको यहाँ पर जब आप प्रश्न के साथ दूसरे प्रश्न तैयार लिख रहे होंगे, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि मेरी ये भूल थी, एक जैसे लग रहे थे प्रश्न, एक जैसे हैं नहीं। लिखने से आपको ये क्लियर हो जाएगा, तो आपके एग्जामिनेशन में गलती होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। वैसे तो आप लिख करके तैयार कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन में गलती होने की संभावना बचती नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसकी एक तरीके से लापरवाही ना करते हुए अपने उन पॉइंट्स को नोट करना है। और उन जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हो तो पॉइंट वाइज दें। पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए किस पॉइंट पर आप बोल रहे हैं। जिस तरीके से आप इंग्लिश की तैयारी करते हैं, जिस तरीके से आप अन्य एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं, ठीक उसी तरीके से आप हिंदी की भी तैयारी कीजिए। हिंदी में एक बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चे जनरली ये सोचते हैं कि इसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, लिख करके भी नहीं देखते हैं, लापरवाही भी रखते हैं, उनको लगता है ये तो हमें याद है। कई बार तो उनको सिखाया जाए तो वो कहते हैं कि ये तो हमें आता है, ये मैडम ये तो हमें आता है, दूसरा आप बताइए। अब वो वहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको आता है और वो इसी कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं, वो तैयारी प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। जिस तरीके से आप इंग्लिश के लिए तैयार करते हैं कि यदि उसमें 10 लाइन लिखनी है तो 10 लाइन आपको अच्छे से याद हैं। वो ये नहीं है कि आप कुछ भी आप मन से बना करें, मन से बनाने वाला फॉर्मूला खत्म हो चुका है। यदि आप चाहते हैं आपके 100% मार्क्स आएँ, यदि और नहीं आ रहे हैं, किसी कारण से नहीं आते, तो आप एग्जामिनेशन में दोबारा कॉपी चेकिंग करा सकते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और ये पक्का हो जाएगा कि पेपर का आंसर कैसे देना है।
इस तरीके से जब आप पेपर की तैयारी करेंगे तो आपका जो पेपर है वो तैयार होता जाएगा। और जितने भी पेपर हैं वो उस दिन तैयार नहीं करना है जिस दिन आपको एग्ज़ाम देने जाना है। उस दिन की तैयारी के लिए वेट मत कीजिए, जो कुछ करना है अभी तैयार कीजिए। उस दिन तो सिर्फ आपका रिवीजन है, उस दिन ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना रिवाइज हो जाए ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं है। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे तो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अब तो आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है जो होनी थी। और जितने एग्ज़ाम की तैयारी है, मैंने आपको पहले भी कहा था और अब वापस से कह रही हूँ कि देखिए, इग्नू एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका एक पेपर तैयार है तो एक की दीजिए, दो पेपर तैयार हैं तो दो की दीजिए, और पांचों तैयार हैं तो पांचों की दीजिए। और यदि आप आ, और अगले किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी साथ में दे सकते हैं, तो उसकी भी आप तैयारी साथ में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ये परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन आपको वो भी छूट मिल जाती है। यदि आपके पास ऐसा है कि आप तैयारी कर सकते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई बड़ी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप बस कहीं ना कहीं जो कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस कहीं जो डगमगा जाता है, उसके लिए आपको अपने पेपर डेली देने हैं। यानी डेली से मतलब ये नहीं है कि आप एवरी डे दें। अब आप एक तो दे ही चुके होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 1 मई को आपने दे दिया होगा एक। अब आप दे दीजिए, 7 को दे दीजिए, फिर आप एक और। अब जितने हो सकते हैं उतने आप एक वीक का एक गैप रखिए और उसमें आप एक एग्ज़ामिनेशन को दे दीजिए। और जो उसकी कमियां रह गई हैं उसको वापस से आप उस पर पहले आप दूसरे पेपर की तैयारी कीजिए जिसका एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो आपने एग्ज़ाम दे दिया है उसमें जो कमी थी फिर उसके बाद उन चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। ये इस तरीके से आप पेपर तैयार करेंगे। यानी आपने पहला एग्ज़ाम दिया और मान लीजिए पहले एग्ज़ाम की में आपको लगा कि इसमें पूरा तरह से मुझे नहीं आया, ठीक है। अब आपको गाइडलाइन मिल गई कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। अब आप उसको छोड़ दीजिए, सेकंड पेपर की तैयारी कीजिए। पहले सेकंड पेपर की तैयारी करनी है, यानी 8 घंटे आपको एवरीडे सेकंड पेपर के लिए देने, और 2 घंटे कम से कम आपको उस पुराने पेपर के लिए देने जिसका आप एग्ज़ाम दे चुके हैं। उसको अब आपको रिवाइज़ करना है। अब आपको उसको रिवाइज़ करना है, उसके नोट्स को तैयार करना है, कोटेशन को तैयार करना है। जो भी चीज़ें हैं वो आप याद करेंगे, ताकि एक तो वो याद रहेगा, दूसरे आपको किसी तरीके का टेंशन नहीं लेना आप जो आपका। और इसी तरीके से थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर और फिफ्थ पेपर जो भी पेपर हैं, आप उनकी तैयारी इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप पूरी तैयारी होगी। तैयारी में कहीं कोई किसी तरीके की छूट नहीं रहेगा। और मान लीजिए आपका, आप कहते हैं कि कोर्स हमारा ज़्यादा, कोर्स ज़्यादा नहीं है। आपको लगता है जब आपको याद होता है, आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। रिवीजन करते समय व्यक्ति बहुत फास्ट रहता है, वो उतना टाइम लगता नहीं जितना आपको लगता है। सोचने में ही लगता है 8 घंटे बहुत होते हैं, 8 घंटे बहुत होते हैं। आप मॉर्निंग में उठिए, जब आप उठते हैं मॉर्निंग तो सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन मॉर्निंग में नहीं उठते तो आप जितने बजे भी उठते हैं, अब बस आप एक बात सबसे बड़ी कि आपकी बॉडी फिट होना चाहिए। जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय बॉडी का फिट होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप सुबह 4 बजे जगह और आपकी बॉडी फिट नहीं है, आपकी आंखों में नींद है, शरीर थका हुआ है, परेशान हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, और आप 8 घंटे बैठे हैं, तो आपको कुछ याद नहीं होने वाला। लेकिन यदि आपकी बॉडी फिट है, चाहे आप 4 बजे की जगह 6 बजे उठ जाइए, 7 बजे उठ जाइए, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन वो 7 बजे से लेके फिर आप 8 घंटे पूरा कंटिन्यू बैठिए। 8 घंटे अब आपको हिलना नहीं है वहाँ से। अपना जो करना है वो आप वहीं पर करिए। रात को ही तैयारी करके रखिए कि मॉर्निंग में आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। आपको खाने पीने का, यदि आप अकेले हैं और आप सिर्फ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो रात को ही आप अपने लिए रख लीजिए कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना। चाय एक सामान्य चीज़ है, वो 5 मिनट में बन जाती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और बाकी जो बीच में कुछ हल्का फुल्का जो लेना है, 8 घंटे के बीच बहुत ज़्यादा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का कुछ थोड़ा सा रखिए। चाहे
जो भी आपको लगता है वो आप चाहें तो आप पहले से प्रिपेयर करके रख लीजिए, या फिर आपकी मदर वगैरह यदि वो दे देती हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बीच में थोड़ा सा ले लीजिए। और फिर 8 घंटे की जब पूरी स्टडी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप कुछ खाएं, खाने के बाद फिर आप रेस्ट करें, फिर वो 2 घंटे जो आपका दूसरा एग्ज़ाम की तैयारी है, वो जो आपने पहले एग्ज़ाम में जो रह गया था उसकी जो तैयारी करनी है वो उस समय शाम को करें 2 घंटे। तो इस तरीके से जो 10 घंटे देंगे, और 10 घंटे के बाद कोई ज़रूरत नहीं है किसी से ज़्यादा मेल मिलाप करने की, कोई ज़रूरत नहीं है कि मोबाइल पे कुछ देखने ज़रूरी है। हाँ, छोटा मोटा हल्का फुल्का हंसी का कोई ऐसा देख लीजिए, या कोई ऐसी चीज़ देख लीजिए जिससे आपको आपको मतलब उसको तो आप कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं कि किसी तरीके से वो सेव कर लीजिए वीडियो को, जो भी वीडियो आपको पसंद है उसको ढूंढने में टाइम मत वेस्ट कीजिए, बस वो वीडियो खोलिए और थोड़ी देर के लिए वो देख लीजिए, आपका मनोरंजन हो जाएगा। और मनोरंजन करके आप बस और आप सो जाइए। 10 घंटे, 8 से 10 घंटे की जो नींद लीजिए, वो नींद के बाद जब आप उठ करके फिर आप करेंगे, 1 महीने आप ऐसा कर लीजिए तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आएगी, और इससे आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा। और कॉन्फिडेंस लेवल जितना अच्छा हो उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप अब अपने इंटरव्यू के लिए तैयार हैं, यानी अगला जो भी इंटरव्यू होगा, एग्जामिनेशन तो क्लियर कर लेंगे, एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद परसेंटेज अच्छी आ गई, लेकिन आगे के लिए भी आप तैयार हो चुके हैं। अब आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये जो पेपर आपका तैयार हो गया, जो बहुत अच्छी तरीके से आपने तैयार कर लिया, इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब आप दूसरा किसी और चाहे वो नेट का हो या बीएड का हो या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उस सब की तैयारी भी वो आसानी से हो जाएगी, क्योंकि आपका आधा पे काम आप कर चुके हैं। अब आपके पास सिर्फ आधा काम है, यानी जो टाइम आपको 1 साल में का 6 महीने का समय मिलता है, वो उसमें आपका आधा काम है, उसको आप इजीली कर जाएंगे। कोई बहुत बड़ी दिक्कत आपको अब जो है सामने नहीं आएगी, और इस तरीके से आपका इंटरव्यू भी अच्छे से आप कर पाएंगे, और रिटन एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से फेस कर पाएंगे। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।